ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे माह अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। देखिए मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहे आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 17 तारीख को अपनी नीच तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 16 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 26 तारीख को मित्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र अपनी नीच कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को अपनी स्वग्रही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपने स्वग्रही राशि में, लेकिन 23 तारीख को मकर राशि में मार्गी भी हो जाएंगे। राहु की जो स्थिति है अभी आपकी मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए यहाँ जानकारी देंगे हम आपको आपका स्वास्थ्य, आपके हेल्थ, आपका धन परिवार, फैमिली फाइनेंस, आपका सेविंग, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी छोटी मोटी यात्रा, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की उन्नति, शत्रु, ऋण और रोग की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, नए विवाह संबंध, विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा इसकी आपको जानकारी देंगे। और माह अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे इसकी आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले हेल्थ की दृष्टि से, हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर शनि ने शश नामक योग बनाया है, यह एक अच्छी स्थिति है। और 18 तारीख को यहाँ पर आपका मालवीय योग भी बनेगा। तो पंच महापुरुष योग में से 2 योगों का निर्माण हो रहा है जो मकर राशि वाले जातक है। माना कि आप शनि की 7.5 से जूझ रहे हैं और शनि अभी वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर शश नामक योग बनाकर बैठे हैं अपनी स्वग्रही राशि में। और जो शुक्र है वह 18 तारीख को यहाँ पर मालवीय नाम का योग बनाएंगे। ये पंच महापुरुष में से ये 2 योग ये भी होते हैं, शश योग और मालवीय योग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। कोई भी निर्णय लेना है धैर्य और संयम पूर्वक लें और हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें। कार्य करने की शैली, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी समय समय पर थोड़े से कन्फ्यूजन्स, थोड़ी टेंशन, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा स्वभाव में चिड़चिड़ापन और थोड़े डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, तो जब तो उसका असमंजस की स्थिति है थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। तो धैर्य और संयम रखते हुए आप कोई भी निर्णय लें तो आगे बढ़े और थोड़ा हेल्थ के प्रति भी थोड़े से सजग रहें। परिवार की दृष्टि से स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्या आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम परिवार के बीच में क्रिएट हो, कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद कोई की स्थिति उत्पन्न हो, तो मेरी आपको सलाह है आप अपनी क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर यानी लैंग्वेज बोलचाल अपने ठीक रखें, नहीं तो आपकी स्थिति यहाँ पर खराब हो सकती है। परिवार वालों से आगामी आपको नुकसान हो सकता है, तो वाणी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहे तो फिलहाल के लिए टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई तो आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध स्थापित होंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे और संबंध आपके मजबूत होंगे, वहाँ से भी लाभ बेनिफिट से होगा, आप उनका गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन फिर भी आप 16 तारीख के बाद कोई डिसीजन, अगर आपको योजना बना रहे हैं तो 16 तारीख के बाद उसको अमल में लाइए। 16 तारीख के बाद अगर आप इस कार्य को करते हैं
तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन 16 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो जल्दबाजी में कोई भी आप निर्णय मत लें, नहीं तो पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी माता जी का के हेल्थ का ध्यान रखिए 16 तारीख तक, उनसे कोई व्यर्थालाप व्यर्थ के तो आर्ग्यूमेंट मत करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो माता जी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान हो सकता है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। लेकिन 16 तारीख के बाद स्थिति बिल्कुल आपके अनुकूल बनेगी। 16 तारीख के बाद भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे, कोई योजना बना रहे हैं, सफलता मिलेगी। वाद विवाद की स्थिति है तो उससे बाहर आएंगे, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति के फिर योग बन रहे हैं 16 तारीख के बाद। और घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी 16 के बाद, और थोड़ा घर में अच्छी स्थिति आपकी सामान्य रूप से हो जाएगी। यानी 16 तक स्थिति थोड़ी संभलने की है, थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। संतान पक्ष की बात कर लेते हैं, तो संतान को लेकर यहाँ पर स्थिति 18 तारीख तक आपके अनुकूल नहीं है। 18 के बाद स्थिति अनुकूल बनेगी। 18 तारीख तक आपके संतान को लेकर चिंता, टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद संतान के साथ, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, उनके विवाह शादी में प्रॉब्लम, उनकी नौकरी में, बिजनेस में, या उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित हो जाए। संतान पक्ष को लेकर संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। लेकिन 16 तारीख के बाद अचानक से संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, बिजनेस, तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग। तो 18 तारीख के बाद स्थिति यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर आपको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी, स्थिति आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यही स्थिति 18 तारीख तक स्थिति अनुकूल नहीं है। थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, एकाग्रता के भाव में कमी, कोई प्रयास कर रहे हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के, उसमें व्यवधान, रुकावट है, लेकिन आप प्रयास करते रहिए। आज जो आप प्रयास करेंगे 18 तारीख के बाद, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपके कन्फ्यूजन, जो असमंजस की स्थिति है, सारी दूर होगी। और जो प्रयास करेंगे 18 तारीख के बाद, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं के बीच में वर्चस्व, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से आपको रिलैक्स तो यहाँ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। पति पत्नी है तो एक दूसरे के बीच में समय समय पर व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, लेकिन वह स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कहीं विवाह शादी होने जा रही है, उसमें कोई रुकावट है, कोई व्यवधान या तारीख आगे के लिए पोस्टपोन हो जाए। प्रेम संबंधों में कोई नुकसान, धोखा, चीटिंग, बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दीजिए, उसको स्थगित कर दीजिए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ी सी बाधाएं भी यहाँ पर थोड़ी उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर देखिएगा 18 तारीख को आपकी यहाँ पर आपकी कुंडली में एक बुधादित्य योग भी बन रहा है, लेकिन ये बुधादित्य योग जो है आपका 17 तारीख तक जो रहेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अष्टमेश है और बुध आपके षष्ठेश है। तो यहाँ बुधादित्य योग का जो फल है वो लगभग नगण्य रहेगा, यानी उसका कोई शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। अगर कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो तो मौन रहे, उनके कहे अनुसार कार्य करें, और आपको उनकी बात समझ में ना आए तो मौन रहे, नहीं तो आपको पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं तो कोई नुकसान हो सकता है। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकती है, कोई नुकसान आपको हो सकता है, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप प्रयास करते रहिए, अंततः आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा तरक्की, उन्नति में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ा संघर्ष, प्रयत्न आपको यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। तो अपना प्रयास करते रहिए। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन जो आप भगवान जिस इष्ट का ध्यान करते हैं आप वह करते रहिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। कल फिर ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जो भी धर्म कर्म, चैरिटी आप करेंगे या पूजा पाठ आप करेंगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। करियर, व्यवसाय की दृष्टि से जो स्थिति बन रही है, देखिए 18 तारीख तक तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन 18 तारीख को वहाँ पर आपके शुक्र मालव्य नाम का योग बनाएंगे, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है, और यहाँ पर आपका शश योग भी ऑलरेडी बना हुआ है।
तो यह आपको शुभ फल देगा। 18 तारीख तक तो स्थिति अनुकूल नहीं है। 18 तारीख तक करियर व्यवसाय को लेकर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कुछ भी आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं, 18 तारीख तक कोई बड़ा बदलाव मत लाएं। अपनी योजना बनाएं, प्रयास करते रहें, लेकिन उसको अमल में 18 तारीख के बाद लाएं तो आपको सफलता मिलेगी। आप नौकरी स्विच करने की सोच रहे हैं, दूसरी नौकरी ज्वाइन करना है, तो 18 तारीख तक के बाद आपको तो आप कर सकते हैं, कोई भी स्टेप ले सकते हैं। वहाँ पे तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, तरक्की उन्नति आप करेंगे। कार्य व्यवसाय बिजनेस में भी आप पहले से योजना बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसको अमल में 18 तारीख के बाद लाइए, आपको सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और आप यहाँ पर सक्सेस गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से जो स्थिति बन रही है, देखिए मित्रों, यहाँ पर स्थिति ओवरऑल यहाँ स्थिति ठीक रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आपके आय के स्रोत बने हुए, उसमें कोई रुकावट है, कोई व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। बड़े धन की प्राप्ति बीच में आपको हो सकती है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र और एज में जो आपसे बड़े, उनके बीच में प्राकर इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनसे लाभ गेन करेंगे, आपके संबंध अच्छे हो रहेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। जो जातक विदेशों में है उनके लिए स्थिति थोड़ी चिंतनीय है, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी, उनकी नौकरी छूट सकती है, कोई बिजनेस तो करते हैं उसे प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई बिजनेस के लिए बाहर तो आप विदेशों में आते जाते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है या कोई अन्य कार्य है, तो संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई लॉस होना, चोरी होना, तो ये चीज़ें क्रिएट हो सकती। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतिए, थोड़े उपाय कीजिए। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी, यह आपकी पिछली जिंदगी का प्रारब्ध है, इस जिंदगी का मिरर है, दर्पण है, आधारभूत है, इसका सर्वाधिक महत्व है। अगर मकर राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः आप मान के चलिएगा यह जो माह अक्टूबर है, यह आपके लिए बहुत तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और ग्रहों के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, ओम गंग गणपति नमः, और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, लाल बूंदी का मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं और गुड़ वाले चावल आप प्रतिदिन आप पक्षियों को आप खिलाएं। प्रतिदिन नहीं खिलाते तो कम से कम रविवार के दिन जरूर खिलाएं और काली चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाएं। तो श्रद्धा पूर्वक आप अगर लगातार कंटिन्यूटी में आप इस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।